नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मुरलीधरा हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि मेन सरोज सुधारस में ललाम कलाभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो जमुना जल में मुरली ध्वनि का मधुशोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार करे, तरु राधे ही राधे पुकार करे, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित चोर यहाँ। किस भांति छुए अपने कर से पद पंकज है सुकुमार तेरा। हरे कृष्ण बसा इन नयनन में अति सुंदर रूप मनोहर तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है, हमको बस चाहिए प्यार तेरा। तन पे मन पे धन पे सब पे इस जीवन पे अधिकार तेरा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे हरि ओम। 26वां अध्याय में महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। सभी के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया लाल मुरलीधरा की चरणों में बारंबार प्रणाम। सबकी माता पिता की जय हो।
संतों की जय हो, गुरुओं की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय, माँ सरस्वती माता की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण जी की जय। श्री कृष्ण राधे राधे। श्री भगवान ने कहा, कपिल भगवान कह रहे हैं अपनी माँ से, तो वही, माता जी अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अनंत कारण स्फूर्ति होने वाला और स्वयं प्रकाश है। अंतःकरण में स्फूर्ति होने वाला और स्वयं प्रकाश है, जो मनुष्य का जीवन है, जो आत्मा पुरुष है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला पारायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अनेकों ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियें तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा कि जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 जो हैं तन मात्र माने गए हैं। तो श्रोत्र और त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुल मिलाकर के तत्वों की संख्या जो है वो इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। और इस तरह से
संकल्प अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों को लक्षित होता है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर के संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे गए हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे ही भगवान ही 25वें तत्व हैं। ऐसे 24 तत्व माना गया है और 25वां भगवान काल को मान लिया गया है। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया से चिक्षित शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि से रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। चित्त को ही वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ तत्व, अविकारित और शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न होता है। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कृतित्व, इंद्रिय रूप से कर्ण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है, तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांत तत्व, घोर तत्व और मूढ़ तत्व भी इसी के लक्षण है। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार से वैकारिक अहंकार के विकृति होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस तत्व ही इंद्रियों की अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की स्नेह स्नेह मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उसमें बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। वस्तु के स्फुरन रूप विज्ञान और इंद्रियों को व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान कराना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य और विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद है। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है।
भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसमें शब्द तन्मात्र प्रादुर्भाव हुआ। सब तन्मात्र से तंत्र मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाले श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाश होना ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देता है, और आकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। आकाश का लक्षण बताया गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है ना, तो उसमें आकाश के बारे में ये बताया जा रहा है। फिर शब्द तन मंत्र मात्र से कार्य जो है आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन मात्र हुआ, और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली तो इंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। आकाश से त्वचा उत्पन्न हुआ। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को, वृक्ष की शाखा को वायु का स्पर्श होता है। हिलना, डुलना और तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, ये सब हवा। हम लोग को कैसे पता चलता है कि हवा चल रहा है? जबकि वृक्ष के पत्ते चलते हैं, तृण जो है घास पत्ता या कपड़ा फैलाया जाता है वो हिलते रहता है, तभी तो लगता है कि, और उसका स्पर्श होता है हवा का। तो इस तरह से हमको लगता है कि अब हवा है। हवा का लक्षण बताएगा सर्वत्र पहुंचना। गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों को के पास और शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण है। आकाश का पहले बताया गया, अब वायु का। क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीरा वायु को कहा गया है। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाले नेत्रेंद्रियां प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र मय तेज के विकृति होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाले रसेंद्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। जीव का काम जो रस को लेता है, जीव। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार के हो जाता है। गीला करना मिट्टी आदि की पिंडाकार बना देता है। तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना पदार्थों को मृदु कर देता है। ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। जल का कोई आकार तो होता नहीं है, उसको जहाँ कूप से निकाला जाएगा फिर लगेगा वो भर गया। गिलास में रखिए गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरी में रखिए कटोरी जैसा हो जाएगा। तो जल की तो कोई रूप नहीं होता है। ये सब हम लोग बहुत छोटे थे तो ये सब हम लोग को पढ़ाया जाता था साइंस में। और ये जो अभी ये बतला रही हूँ मैं, इसको हम लोग, ये तो तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय है। हम लोग द्वितीय स्कंद के
तीसरे या चौथे अध्याय में इसको सुने थे, उसी का ये विस्तृत है। ये जल की वृत्तियां हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित, वो जो विराट पुरुष का आप लोगों ने सुना होगा, विराट पुरुष के बारे में जो बताई हूँ वही इसमें वो और विस्तृत, कैसे विराट पुरुष बने, कैसे उससे विराट पुरुष के हर उससे कैसे सब देवी देवता बने हैं, एक से अनेक हुए हैं और उससे जीव बना है, वही इसमें ये पांचों जो 5 तत्व और ये बताया गया है जो 24 और काल को लेकर 25, तो उसी के बारे में एक एक चीज़ का इसमें वर्णन है। तो बार बार पुनः हो जाता है जल की वृत्तियाँ, और इसके पश्चात देव प्रेरित रस रूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तंत्र मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यून अधिकता से वह मिश्रित गंध दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, मतलब अगर हम लोग मूर्ति प्रतिमा देखते हैं तो उससे लगता है यही भगवान है। तो जल आदि कारण तत्वों से भिन्न भिन्न किसी रूप से आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि के अवच्छेदक होना, घटाकाश मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व और पुरुष तत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये सब जो है गंध के द्वारा और पृथ्वी के द्वारा, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। मतलब जो पंच तत्व से जो बना है, जिस तत्व को हमने 24 अभी बताया है और काल को लेके 25, तो उसी के बारे में बताया गया है कि ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द है जिसका विषय है, वह श्रोत्रेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण जो है स्पर्श है जिसका विषय है, तथा वह त्वागिंद्रिय है। तथा तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्व के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत्व का अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल अष्ट और सत्वादि गुणों से के सहित उसमें प्रवेश किया। अदृश्य और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। नारायण जो है वो माने भगवान विष्णु। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। वही चीज आ गया जो हम लोगों ने द्वितीय स्कंद में सुना था। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवन का विस्तार होता। 14 भुवन एक पति होए, हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं 14 भुवन एक पति राम जी को कहा गया है। वही राम बन के आए हैं जो अभी कितना राम जी का चल रहा है, टीवी में भी दिखा रहा है हर जगह। अयोध्या में 22 तारीख को राम जी तो कब का आ चुके हैं, लेकिन उनका जो 500 साल तक लड़ाई हुआ और वो तो सबको पता ही है। तो यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुणे जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है।
कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उसके वाक इंद्रिय माने वो सब तत्वों से एक विराट पुरुष बने और पहले मुख हुआ, उससे वाक माने बोलने की शक्ति आई मुख में, और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। मुख्य बात अग्नि हुआ, जो जरठाग्नि है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसको कौन अग्नि पचाता है। हवन जैसे हम लोग हवन डालते हैं तो भगवान को हवन होता है तो भगवान के पास जाता है, इसी तरह हम लोग जो भोजन करते हैं उसको जरठाग्नि, तो अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छेद नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण शक्ति की घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुई। घ्राण के कारण उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके चक्षु मतलब आँख। अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। आँख जो है भगवान के सूर्य जो है वो भगवान के विराट पुरुष के नेत्र हैं। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय स्रोत और उसके अभिमान अग्नि देवता दिग देवता अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए, जो भी स्रोत हुआ। और इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम मूछ दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमानी आपो देव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोकों को भयभीत करने वाले मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया हुई पैर से, चरण माने पैर। और फिर पादेंद्रिय अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ, गमन की क्रिया। और फिर पादेंद्रिय अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। रुधिर मतलब खून, जिससे कि नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई। और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। मन जो है मनसो जायता, चंद्रमा मनसो जायता, मन के देवता जो हैं चंद्रमा हुआ, जो बहुत चंचल हैं। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी देवता ब्रह्मा हुए। उसके बाद उसका अभिमानी माने बुद्धि से, हृदय से बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी बुद्धि का अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी देवता रुद्र देवता उत्पन्न हुए। मतलब विष्णु जी को कहाँ से हुए हैं? विष्णु देवता पादेंद्रिय के अभिमानी माने पैर के, और हृदय के कौन हुए हैं? वो ब्रह्मा जी। और अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता, रुद्र माने शिव जी उत्पन्न हुए। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। क्षेत्रज्ञ देवताएं हैं। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहें तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु उससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासिका छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्र में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा।
दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय माने कान, जिसे श्रवण किया जाता है, श्रवण इंद्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर के साथ लिंग में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। और मृत्यु ने आपान के साथ गुदा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु के गति के सहित चरणों में, विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। और समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष नहीं उठ पाए। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठ पाए। ब्रह्मांड ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार किसके द्वारा उठे हैं? चित्त के सहित हृदय में। माने किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय, माने चित्त सबसे महान है, जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। क्षेत्रज्ञ का इस तरह से 26वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया और अब हम लोग कल 27वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। मतलब जो विराट पुरुष है वो तो विराट हैं, जिनसे सारे देवी देवता सब कुछ हुआ, और हम लोग उसके सूक्ष्म ने उसके अनुपरमाणु, कितना वो छोटा, जितना छोटा वो हम लोग जीव हैं। और जीव वही माने परमात्मा का ही एक छोटा सा वो जीव है। सब कुछ इसी के बारे में वर्णन है। सारा संसार इसके अंदर है। जो कुछ भी जहाँ भी खोजे, माने कुछ भी खोजा जाए वो सब अपने अंदर है। इसलिए भगवान इस दुर्लभ शरीर को बनाए हैं। दुर्लभ देह पाई हरि तज भगवान क्षमा